नमस्कार। मैं राकेश गुणवंत तामनकर आप सभी का मेरे इस वीडियो चैनल पर स्वागत करता हूं। मित्रों, हमारा एक बहुत महत्वपूर्ण ग्रंथ है श्रीमद् वाल्मीकि रामायण। उसके बाद बहुत से रामायण बहुत विद्वानों ने लिखे हैं और सब लोग अपने रामायणों का मुख्य आधार श्रीमद् वाल्मीकि रामायण को ही बताते हैं। फिर भी भगवान राम को मानने वाले, वाल्मीकि रामायण को इतिहास मानने वाले, भगवान राम को राम के रूप में, भगवान के रूप में मानने वाले केवल 50% लोग ही हैं, जबकि अन्य 50% लोग भगवान राम को काल्पनिक मानते हैं। तो क्या आपने कभी ऐसा विचार किया है कि एक ही ग्रंथ है, उसी ग्रंथ को आधार लेके अनेकों रामायण लिखी गई हैं, फिर भी उस ग्रंथ को लोग काल्पनिक क्यों मानते हैं? ऐसा क्या कारण है कि लोग उसको काल्पनिक समझे, उसको यथार्थ या हमारा सनातन का इतिहास क्यों नहीं समझते? और जो लोग वाल्मीकि रामायण को भगवान राम के रूप में पूजते हैं, उसको अपना आदर्श पुरुष मानते हैं, उसको सनातन का इतिहास मानते हैं, तो वो क्यों मानते हैं? क्या कभी आपने इस बारे में विचार किया है? तो चलिए आप विचार कीजिए और मेरे कमेंट बॉक्स में जाके अपने विचार अवश्य लिखिए। इस सवाल का जवाब मैं आपको अपने अगले पॉडकास्ट में अवश्य दूंगा। तो चलिए आज का हम अपना पॉडकास्ट प्रारंभ करते हैं संत रामदास स्वामी द्वारा रचित सार्थ दासबोध के सगुण परीक्षा भाग 3 का आज हम यहाँ पर विवेचन करेंगे। तो संत रामदास स्वामी कहते हैं कि गर्भावस्था में जो कष्ट जीव को भोगने पड़ते हैं, उन कष्टों को भोगने के कारण उनसे अत्यंत त्रस्त होकर जीव प्रतिज्ञा करता है कि हे भगवान, यदि आप मुझे इस गर्भावास से मुक्ति दिला दें तो मैं अपने जीवन का अवश्य कल्याण करूंगा और ऐसा प्रयास करूंगा कि मुझे दोबारा यह गर्भावास पुनः भोगना ना पड़े। इस जीव का ऐसा विचार करते समय गर्भावास समाप्ति का काल निकट आता है, अर्थात उसका गर्भावास समाप्त होने वाला होता है। और जब वो ऐसी प्रतिज्ञा करता है तब माता को प्रसूति वेदना होने लगती, यानी उसका दर्द होने लगता है। जीव को जन्म लेना है इसलिए माता को दर्द होने लगता है, जो बहुत अत्यंत असहनीय और अत्यंत पीड़ादायक होता है। उस पीड़ा से माता आक्रोश करने लगती है। संत रामदास स्वामी कहते हैं कि परंतु जन्म के समय बालक के मुंह, नाक आदि स्थानों पर मांस जमा हो चुका होता है, इसलिए वो अत्यंत मृदु मस्तक के माध्यम से, ब्रह्मरंध्र के माध्यम से सांस लेते रहता है। परंतु जब जन्म का समय निकट आता है तब ब्रह्मरंध्र का द्वार भी बंद हो जाता है। ब्रह्मरंध्र का द्वार बंद हो जाने के कारण बालक सांस नहीं ले पाता। उस कारण उसका जी घबराने लगता है। वो कुछ सूझ नहीं पाता, उसको कुछ समझ में नहीं आता कि मुझे क्या करना है। अत्यंत पीड़ा में बालक
परेशान रहता है। संत रामदास स्वामी कहते हैं कि मस्तक का जब ब्रह्मरंध्र बंद हो जाने के कारण जीव का चित्त अस्थिर हो जाता है, वह घबराने लगता है, तब वह इधर उधर जाने के लिए रास्ता ढूंढने लगता है, परंतु उसको कहीं बाहर निकलने का रास्ता नहीं दिखाई देता। ऐसे घूमते घूमते वो जीवात्मा अत्यंत डर जाता है। संत रामदास स्वामी कहते हैं कि श्वासोश्वास थम जाने के कारण और गर्भ के बाहर निकलने का कोई रास्ता न मिलने के कारण जीवात्मा अत्यधिक घबराया हुआ होता है। ऐसे समय जबकि जीवात्मा अत्यंत घबराया हुआ है, वो घूमते घूमते पेट में डर के कारण आड़ा हो जाता है। जो सीधा उसको निकलना था गर्भद्वार से, तो उसकी बजाय वो आड़ा हो जाता है, जिसके कारण वो गर्भद्वार से बाहर नहीं निकल सकता। तब डॉक्टर लोग या वैद्य लोग कहते हैं कि अब इनका ऑपरेशन करना पड़ेगा, ऑपरेशन करके बच्चे को निकालना पड़ेगा। संत रामदास स्वामी कहते हैं कि ऑपरेशन भी कोई साधारण घटना नहीं है। ये बालक और माता का जन्म मृत्यु का अत्यंत सामने देखने वाली बात है। मृत्यु बिल्कुल निकट आई हुई होती है। ऑपरेशन करते समय बालक के हाथ पैर मुंह हाथ जो भी हाथ में आता है उसको पकड़कर बालक को बाहर खींचा जाता है, और इस प्रकार बाहर खींचकर निकालने से बालक को अत्यंत असहनीय कष्ट होता है, और ये कष्ट असहनीय होने के कारण बालक की मृत्यु होने की संभावना भी बहुत अधिक होती है। इसी प्रकार इस असहनीय कष्ट के कारण, इस पीड़ा के कारण बालक की माता का भी देहावसान हो सकता है। यह अत्यंत कठिन घड़ी होती है। तो जन्म लेना ये कोई साधारण घटना नहीं है, अत्यंत पीड़ादायक और बहुत ही कठिन समय उस जीवात्मा के लिए और माता के लिए होता है। ऑपरेशन हो जाने के बाद भी ये सुनिश्चित नहीं होता कि बालक और माता की अब मृत्यु नहीं होगी, वो पूर्णतः सुरक्षित है। ऑपरेशन होने के बाद भी ऐसा संभव नहीं होता। वो समय अत्यधिक खतरे का बालक और माता के लिए होता है, और उस संकट के समय जीवात्मा जो है, जो उसने गर्भवास में दारुण दुख झेले थे, उनको भोगा था, वो जन्म होते ही उस जीवात्मा को भोगे गए दुख कष्टों का विस्मृति हो जाती है, और इसके साथ ही उसका पूर्व जन्म का भी जो याददाश्त है वो उसकी पूरी तरह चली जाती है। जन्म के समय बालक स्वयं के प्राण तो मृत्यु के पास पहुंच ही चुका होता है, मृत्यु के मुख में जा चुका होता है, परंतु बच्चे के कारण अक्सर माता के भी प्राण हर लिए जाते हैं। ये जन्म लेना अत्यंत कठिन ऐसा एक स्थिति है
जिसमें माता और बालक को अत्यधिक पीड़ा का सामना करना पड़ता है। संत रामदास स्वामी कहते हैं कि इस प्रकार लाखों जीवात्माओं का, बहुतांश लोगों का गर्भवास में ही मृत्यु से सामना हो जाता है। फिर भी बहुत से जीवात्मा पूर्व जन्म के पुण्य फल के कारण इस संकट की घड़ी से बाहर निकल कर आते हैं। बहुत से जो जीवात्मा हैं वो आड़े तो नहीं होते, सीधे ही गर्भद्वार से बाहर निकलते हैं, परंतु बाहर निकलते समय वो मार्ग अत्यंत सकरा होने के कारण अक्सर बच्चे के कंधे, गर्दन, सिर ये मार्ग में अवरुद्ध हो जाते हैं। तो उस समय भी बच्चे को खींच के बाहर निकालना पड़ता है। तो वो क्षण भी माता और बालक के लिए मृत्यु के सामने जाने का ही होता है। उसमें किसी की भी किसी समय मृत्यु हो सकती है। संत रामदास स्वामी कहते हैं, फिर उस अचूक संकुचित मार्ग से निकलने के समय जब बालक को खींचकर बाहर निकाला जाता है तो ऐसा करते समय अधिकांश बालकों की मृत्यु हो जाती है। फिर भी जो अत्यंत पुण्यवान लोग रहते हैं वो उनको बाहर निकलकर जन्म लेने का मौका मिलता है। जिस समय बालक की मृत्यु होती है उस समय गर्भ में भोगे कष्ट और गर्भ में की गई प्रतिज्ञा आदि सबकी उसको विस्मृति हो जाती है। उस कारण पूर्व जन्म का ज्ञान भी उसको वो भूल जाता है। पूर्व जन्म में जो उसने ज्ञान प्राप्त किया था वो भी उसे याद नहीं रहता। संत रामदास स्वामी कहते हैं, जब जीवात्मा गर्भ में था तब वो हमेशा सोहम सोहम ऐसा कहते रहता है। सोहम का अर्थ होता है वो परमेश्वर, मैं परमेश्वर, वो परमेश्वर, मैं परमेश्वर। वही जीवात्मा जब गर्भ से बाहर आता है तब वो कहने लगता है को हम, अर्थात मैं कौन हूँ, मैं कौन हूँ। क्योंकि पूर्व जन्म की उसको पूर्णतः विस्मृति हो चुकी होती है। गर्भ में उसने जो प्रतिज्ञा की है, जो उसने कष्ट भोगे हैं, उसकी भी विस्मृति हो चुकी होती है। इसलिए वो अपने आप से ही सवाल करने लगता है कि मैं कौन हूँ। संत रामदास स्वामी कहते हैं कि ऐसा जीवात्मा जो गर्भ में नरक तुल्य कष्ट भोग रहा था, वही जीवात्मा अत्यंत कठिनाई के बाद गर्भ से बाहर तो आ जाता है और बाहर आते ही गर्भ में भोगे गए कष्टों को वो तत्काल भूल भी जाता है। पिछले जन्म में उसने जो ज्ञानार्जन किया था उसको भी भूल जाता है और पिछले जन्म की तो हर जो उसकी याददाश्त थी वो पूरी तरह से लुप्त हो जाती है। तो इस प्रकार वो जीवात्मा बाहर आकर भगवान से की गई अपनी प्रतिज्ञा को भूलकर इस संसार में अपना पदार्पण करता है और पहली बार अपने नाक और मुंह से सांस लेने लगता है। तो आज का पॉडकास्ट यहीं तक। मित्रों, आप सभी से अनुरोध है कि कृपया मेरे कमेंट बॉक्स में जाके अपने कमेंट्स अवश्य लिखिए कि आपको ये कार्यक्रम, आज का ये निरूपण कैसे लगा। और आप लोग मेरे
इस चैनल को अवश्य लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने यार दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ शेयर भी करें। धन्यवाद। जय श्री राम। जय जय रघुवीर समर्थ।